की नोटों की गड्डियां बालों में, चैन भी चुटिया में छुपा रही है। अब इसकी वीडियो बनाता हूं। अरे शीला, जी तुझे क्या हुआ? और ये तूने अपना सर क्यों पकड़ रखा? वो साहब, मेरे सिर में बहुत दर्द है और मैं घर जाना चाहती हूँ। शीला, तेरे सर में दर्द है? तू एक काम कर, तू मेरे साथ चल और मैं तुझे डॉक्टर के दिखा कर लाता हूँ। मेरे जानने वाला का एक अस्पताल है, बल्कि डॉक्टर है वो बहुत बड़ा। चल मैं तुझे दिखा के लाता हूँ। नहीं 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 साहब, नहीं। मैं घर चली जाती हूँ। घर जाके आराम कर लूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। ऐसी दवाई की कोई खास ज़रूरत नहीं है साहब। ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। हो जाता है मेरे कभी कभी ऐसा दर्द मेरे उठ जाता है मेरे सर में। ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। मैं घर जाके आराम कर लूँगी, मैं ठीक हो जाऊँगी। चलो ठीक है, आप एक काम करो, वॉशरूम में ना मेरे थोड़े कपड़े रखे हैं, आप उन्हें धो दो और फिर उसके बाद चले जाओ। ठीक है साहब, मैं धोकर चली जाऊंगी। ठीक है साहब। शीला, ये पैसे, इसका मतलब तूने हमारे पैसे चुराए हैं? नहीं नहीं साहब, मैंने नहीं चुराए ये पैसे। मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। अगर तूने ये पैसे नहीं चुराए, फिर ये पैसे तेरे पास कहां से आए? साहब, मैं बताता हूं ये पैसे किसने चुराए। ये लो साहब। रामू, तुम्हें कैसे पता कि ये पैसे किसने चुराए? हाँ साहब, मैं बताता हूं ये पैसे किसने चुराए। ये पैसे शीला ने ही चुराए हैं। नहीं नहीं साहब, ये रामू झूठ बोल रहा है। मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। भला मैं क्यों आपके पैसे चुराऊंगी? साहब, इसने पैसे ही नहीं बल्कि आपकी सोने की चैन भी चुराई है। क्या कहा? सोने की चैन भी चुराई है? हाँ साहब, इसने पैसे ही नहीं सोने की चैन भी चुराई है। और साहब, कोई चोर चोरी करने के बाद ये कहेगा मैंने चोरी की है। खैर, मेरे पास इसका सबूत भी है। सबूत? कैसा सबूत? नहीं नहीं साहब, आप इसकी बातों में बताओ। कोई सबूत वबूत नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। ये देखिए साहब, ये देखिए जी, मैंने इसकी वीडियो बनाई है। देखिए साहब, और मैडम वीडियो आप भी देख लेना। और साहब, ये देखिए इसके बालों में सोने की चैन कहाँ छिपा रखी है, कहाँ छिपा रखी है। ये तो घर का नाश कर देगी साहब। इस घर में तो बहुत बहुत कैश आता है, फैक्ट्री का कैश आता है साहब। और ये न जाने एक दिन क्या कर देगी। ये तो आस्तीन का सांप है। और साहब, ये बालों में कहाँ छिपा रखी थी सोने की चैन। हम आप पे इतना विश्वास करते थे और उसका हमें ये रिजल्ट देखने को मिला। चले जाओ आप इस घर से अभी के भी। हेलो साहब, इसे जाने मत दो, इसे पुलिस के हवाले करो। साहब, आपने इसे ऐसे ही जाने दिया तो और न जाने कितने घरों में ये डाका डालेगी। आप सही कहते हो, मैं भी इंस्पेक्टर साहब को फोन करता हूँ। नहीं 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 साहब, पुलिस को फोन मत करो। मुझे माफ कर दो साहब, मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ साहब। और साहब,
ये पैसे मैंने अपने लिए नहीं चुराए, ये पैसे मैंने अपने बच्चे के लिए चुराए। बच्चे के लिए मतलब? साहब, मेरा बच्चा 4 दिन से अस्पताल में है, अस्पताल में भर्ती है मेरा बच्चा, और डॉक्टर ने 2 लाख रुपए मांगे हैं, और मैंने आपके 1.5 लाख रुपए चुराए, और कुछ पैसों की ये चैन भी बिक जाएगी। साहब प्लीज़, मेरा बच्चा बीमार है, डॉक्टर उसे छुट्टी नहीं दे रहे। डॉक्टर ने कहा इतने 2 लाख रुपए जमा नहीं होंगे, इतने मेरे बेटे को छुट्टी नहीं मिल पाएगी। साहब प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लो। मैं मानता हूँ कि तेरा बच्चा बीमार है और वो अस्पताल में होगा, लेकिन आपको चोरी करने की क्या जरूरत थी? आप अगर मुझसे कहते तो मैं ये पैसे आपको वैसे भी हंसी खुशी दे देता। भगवान का दिया इतना सब कुछ है, लेकिन आपने चोरी की, आप मेरे दिल से उतर गई। साहब, मैंने तो पहले ही आपसे इतना पैसा उधार ले रखा है, मैं किस मुंह से आपसे पैसे मांगती हूँ? मेरा बच्चा बीमार है साहब, बचा लो उसे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। कोई बात नहीं सीमा, ये ले, और अपने बच्चे की छुट्टी करा ले। और ये 1.5 लाख रुपए हैं और 50,000 रुपये हैं। साहब, मैं बहुत जल्दी आपके पैसे लौटा दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका, आपके बहुत एहसान है मुझ पे। कोई बात नहीं, पैसे लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपका बेटा ठीक हो जाए तो आप काम पे आ जाना। ठीक है साहब, मैं चलती हूँ। साहब, आप एक बात तो बताइए, उसने चोरी की, आपने उसको ऐसे ही जाने दिया और माफ भी कर दिया? और साहब, उसका बेटा बीमार नहीं था, वो आपका पागल बनाकर गई है। नहीं रामू, ऐसी कोई बात नहीं है, उसका बेटा ही बीमार था। साहब, आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि उसका बेटा बीमार है? रामू, मैंने एक माँ की आंखों में जो ममता देखी, उसका बेटा ही बीमार था। पिछले दिनों मेरा बेटा बीमार था, और मैं जान सकता हूं कि एक माँ बाप की हालत क्या होती है अगर उसकी औलाद बीमार हो। और फिर एक बात और रामू, भगवान का दिया सब कुछ है, अगर वो झूठ बोलकर चले ही गई होगी तो हमारा तो नसीब धोकर मिलेगी। अब वो जाने और भगवान जाने। ठीक है साहब, आपसे मिलकर तो हमने ये जाना, नेकी कर और दरिया में डाल। अच्छा साहब, मैं तो अपना काम करता हूँ रसोई में जाके। ठीक है रामू।